आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है आलोचना से कैसे निपटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सकारात्मक आलोचना एक मूल्यवान प्रतिक्रिया होती है जो आपके काम को सुधारने में मदद करती है। हालांकि इसे स्वीकार करना कभी कभी असहज हो सकता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं और दी गई सलाह पर अमल करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आलोचना दोनों को सही तरीके से संभालना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ आलोचना से निपटने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, सक्रिय रूप से सुने। आलोचना को समझने का सबसे प्रभावी तरीका सक्रिय रूप से सुनना है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति का संदेश पूरी तरह समझ रहे हैं और गलतफहमी से बच रहे हैं। इरादों को समझने से आप आलोचना को ज्यादा सकारात्मक तरीके से समझ सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह है कि आप जो सुन रहे हैं उसे दोबारा या फिर से कहकर पुष्टि करें। सक्रिय रूप से सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आलोचना का जवाब देने में मदद मिलती है। पॉइंट 2, भावनाओं को नियंत्रित करें। आलोचना को सही तरीके से संभालने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी तरह से प्रतिक्रिया को समझने के लिए समय लें और अपनी भावनाओं और भाषा को नियंत्रित करें। रुककर सोचने से और गहरी सांस लेने से आपकी प्रतिक्रिया आपके उद्देश्यों के अनुसार होगी। भावनाओं को नियंत्रित करना मैच्योरिटी दिखाता है। खुद का ध्यान रखने के लिए आप संगीत सुन सकते हैं या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। इस तरह की विधियां आलोचना को समझने और उस पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। पॉइंट 3, इरादों को ईमानदारी से समझें। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करके आलोचना को समझना जरूरी है। प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करें ताकि यह जान सके कि यह नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिव सलाह है। कोई कमेंट पहली बार में नेगेटिव लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है। पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखने से आप आलोचना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको आलोचना को पर्सनली न लेने में मदद करता है और एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। पॉइंट 4, जानिए कि आलोचना वैध है या नहीं। आलोचना कड़वी हो सकती है, लेकिन इसमें अक्सर मूल्यवान बातें छिपी होती हैं। याद रखें, आलोचना आपके व्यवहार को दर्शाती है, न कि आपके व्यक्तिगत मूल्य को। अगर आपके साथी की आलोचना सकारात्मक है, तो उसे सकारात्मक तरीके से लें, क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती है। आलोचना को शालीनता से स्वीकार करना आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने से आप जान सकते हैं कि इरादा आपको निंदा करने का नहीं, बल्कि सुधारने का है। पॉइंट 5, सहानुभूति। आलोचना को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, खासकर जब हम इसे अंदर तक महसूस करते हैं। इसलिए खुद से वही सहानुभूति दिखाना जरूरी है जो आप किसी दोस्त को दिखाते हैं। जब आपको सकारात्मक आलोचना मिलती है, तो उसे बुरा मानने से बचें और अपने बदलाव पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरीके से आप अपने सुधार की इच्छा दिखाते हैं। प्रतिक्रिया को सही तरीके से संभालने के लिए सक्रिय कदम उठाना आपके विकास और आलोचना को सही तरीके से संभालने के प्रति आपकी कमिटमेंट को दर्शाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।